पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के हिंसा प्रभावित संदेश खाली जा रहे बंगाल भाजपा लीडर शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के धनखाली में रोक लिया। शुभेंदु को 19 फरवरी को ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी और कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप संदेश खाली में कोई असंवेदनशील बयान नहीं देंगे। इस आधार पे 19 फरवरी को ही कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। आपको बता दो, शुभेंदु अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहीं पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। पुलिस का कहना है कि यहां धारा 144 लगाई गई है और राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठकर धरना दूंगा और फिर कोर्ट का रुख करूंगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे संदेश खाली जा रहे भाजपा कम्युनिस्ट नेताओं को से पुलिस ने रोक लिया है, जिस पर शुभेंदु हाईकोर्ट के इजाजत पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने ये कहा कि हमें इजाजत दी है और धरने पर बैठे हैं और फिर कोर्ट जाएंगे अपनी बात के लिए। ऐसे में कई बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के 5 नेता यहां 20 फरवरी को आ रहे थे। उन्होंने सुबह कल कहा था कि यानी कि 19 फरवरी को कहा था सोमवार को कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई चली थी और कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही हम संदेश खाली के लिए निकलने वाले हैं। और आज सुबह 1-2 वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे फोन करके 11 बजे के बाद संदेश खाली आने को कहा। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने खुद कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें धरने पर बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट इजाजत दी है और 19 फरवरी को कल ही इजाजत दी है, तो फिर ये क्यों? दरअसल 19 फरवरी सोमवार को संदेश खाली मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को स्वयं संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए फैसला भी हाईकोर्ट ही देगा। आपको संदर्भ में बीते 10 दिनों से तनावग्रस्त दिखती है पूरी संदेश खाली का इलाका। बीते 10 दिन से संदेश खाली इलाका इतने तनाव में है कि यहां पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। महिलाओं का कहना है कि शेख शाहजहां जिसे चाहे उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। शाहजहां राशन घोटाले मामले में ईडी की रेड के बाद से फरार है। आपको बता दूं, शेख शाहजहां पर ईडी की टीम पर हमले का भी आरोप है और वह ईडी की रेड के बाद से फरार है। वहीं जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन पीड़न मामले में कुल 3 प्रमुख आरोपी हैं, जिनमें से 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं और पकड़े गए आरोपी की पहचान टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के रूप में हुई है। वहीं मामले में अब तक कुल 18 लोगों का गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब संदर्भ में महिलाओं का कहना है कि संदेश खाली में रहना खतरनाक है। उन्होंने संदेश खाली को खतरनाक बताते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी के बारे में क्या कहें। उन्होंने हमारे बारे में ना तो कोई पूछताछ की है और ना ही मिलने आए। वे भी महिला है और हम भी महिला हैं और इन हालात में अगर वे यहाँ नहीं आई तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। संदेश खाली की महिला ने एक बयान खुद कहा। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की एक अन्य महिला ने यह भी कहा कि यहाँ रहना काफी खतरनाक होता जा रहा है। संदेश खाली की महिला ने कहा कि यहाँ रहना खतरनाक हो जा रहा है। उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा तो गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली है और इन दोनों के साथ शाहजहां शेख को भी सजा मिलनी चाहिए और इस सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। वहां पे सभी हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है लेकिन वे भी हमारा दर्द नहीं समझ रही। उन्हें हमारे यहाँ आकर हमसे बात करनी चाहिए, उन्हें हमारी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वे उनकी आवाज उठा रही हैं जिन्होंने हमला किया। आपको कोलकाता के राजभवन में महिलाओं के लिए पीस होम भी बनाया है। दरअसल कोलकाता में 19 फरवरी सोमवार को पीस होम यानी शांति गृह खोला गया जिसमें संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को शरण दी जाए। आपको बता दो, गवर्नर श्री आनंद बोस के ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी संदीप राजपूत ने बताया कि राज्यपाल ने संदेश खाली के दौरे से लौटकर शांति गृह खोलने का आइडिया दिया है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर अब तक कई कॉल आ चुकी है। अब इस संदेश खाली का दरअसल मामला क्या है उसे आप
कुछ इन बातों से समझ सकते हैं, टाइमलाइन से समझ सकते हैं। दरअसल इन मामले की शुरुआत 5 जनवरी को होती है, जब ईडी की टीम यानी कि 5 जनवरी को मुख्य रूप से जानी जाती है, जब ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के नॉर्थ 24 परगना पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान ईडी अफसरों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। आरोप शाहजहां शेख के समर्थक पर लगा और इसके बाद से शाहजहां शेख वहां से फरार हो गए। उसके बाद 5 जनवरी के बाद 8 फरवरी तक कुछ नहीं हुआ और फिर 9 फरवरी को यानी मुख्य रूप से कुछ नहीं हुआ, फिर 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हायरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म जला दिए 9 फरवरी को। और महिलाओं का दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बनी थी। महिलाओं के आरोप थे कि टीएमसी के लोग गांव-गांव में घर-घर जाकर सर्वे करते हैं। घर में कोई सुंदर महिला, लड़की या युवा पत्नी दिखती है तो वे उसे पार्टी ऑफिस ले जाते हैं और महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता है। ये आरोप महिला द्वारा टीएमसी के लोगों पर लगाया है। वहीं उसके बाद 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना है। अगर यह घटना सबसे बुरी घटना है और सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी है। उसके बाद 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से कहा कि जब मैंने माओ और बहनों की बातें सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर यह भी हो सकता है। उसके बाद 13 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। फिर 13 फरवरी को ही बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बालूरघाट सांसद सुकांत मजुमदार संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे। वहीं बसीरहाट पुलिस ने उन्हें 30 किलोमीटर पहले ताकि के एक गेस्ट हाउस में ही रोक दिया। 30 किलोमीटर पहले ताकि के एक गेस्ट हाउस में। फिर 14 फरवरी को सुकांत मजुमदार फिर एक बार संदेश खाली जाने के लिए अड़ गए और पुलिस ने उन्हें रोका। फिर और इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सुकांत घायल हो गए, उन्हें कोलकाता में भर्ती कराया गया। संदेश खाली में बड़ी संख्या में 14 फरवरी को फिर महिलाएं सड़कों पर उतरी और शाहजहां उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिर 15 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। फिर 15 फरवरी को ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां 7 से 8 साल पहले भी दंगे हुए थे, तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है, गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और मामले में अब तक अगवा 17 लोग गिरफ्तार हुए। ये खबर काफी महत्वपूर्ण बनता है, ऐसे में कई सवाल छोड़ के जाती है ये खबर कि क्यों रोका जा रहा है, क्यों 30 किलोमीटर पहले नहीं जा रहा है, क्यों उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, किस मामले की छानबीन चल रही है, क्या टीएमसी नेता में महिलाओं, बहनों, माताओं को और घर के औरतों को इस परेशानी के बाद भी अब तक उन लोग जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कई सारे मामले जो अभी तक अनसुलझी पहले की तरह हैं या जिनका अब तक फैसला नहीं हो पाया, जिनके बारे में फैसला जल्द होने की संभावना जताई जा सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ और इस खबर की अपडेट के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।